नमस्कार, स्वागत है आपका एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राहुल चौहान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायो पर। और बायो क्या बताइए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जो क्या बताइए विभिन्न एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यदि हम बैंकिंग को छोड़ दें तो बैंकिंग के अलावा बाकी सभी एग्ज़ाम्स में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे रेलवे हो गया तो रेलवे में इसमें क्या बताइए 16 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफेंस में 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वेरियस एग्ज़ाम्स में ये क्या बताइए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्या बताइए चैप्टर है। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो आखिरी तक देखना, आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो मछली का यकृत होता है उसमें क्या बताइए विटामिन डी पाया जाता है। यकृत मतलब कहलाता है क्या बताइए लीवर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो और साथ ही ये देख लेते हैं कि इनके क्या बताइए रासायनिक नाम क्या हैं। तो ए का नाम है रेटिनॉल और बी तो बी कॉम्प्लेक्स है, तो B1 2 3 5 6 7 11 12 तक होते हैं। ठीक है, तो इनको अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं अपन। सी को बोलते हैं क्या बताइए एस्कॉर्बिक एसिड। डी को बोलते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल या कैल्सिफेरॉल। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं कहाँ पर स्थित होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, तो जो व्यक्ति थे लैंगरहैंस, द्वीपिकाएं क्या होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लक्षद्वीप, फिर आपने देखा होगा अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, तो द्वीप और छोटे छोटे होंगे तो द्वीपिकाएं। तो एक लैंगरहैंस ने देखा कि ये क्या बताइए तैर रहे हैं सेल। ठीक है, तो सेल तैर रहे हैं। आपने जैसे लक्षद्वीप देखा तो चारों ओर समुद्र है और बीच में लैंड है, तो चारों ओर पानी से घिरे हुए को द्वीप कहते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे, सेल थी, इसलिए इनको क्या बताइए द्वीपिकाएं बोला गया। इंग्लिश में बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, चूँकि खोज करी थी लैंगरहैंस ने, इसीलिए। तो ये क्या बताइए अग्नाशय में पाई जाती हैं। मुख्य रूप से 4 सेल होती हैं, जिनमें 2 आपको पता होना चाहिए, एक अल्फ़ा सेल होती है, एक बीटा सेल होती है। जो बीटा सेल होती है वो निकालती है क्या बताइए इंसुलिन, और जो इंसुलिन है ना वो शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर कम और ज़्यादा। ठीक है, और ये मान लो यदि ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन निकलेगा ज़्यादा। और क्या बताइए अल्फ़ा सेल में पाया जाता है ग्लूकागॉन हार्मोन। ठीक है, तो जब शुगर ब्लड में ज़्यादा होगी तब इंसुलिन निकलेगा, और जब ब्लड में शुगर कम हो जाएगी तब ग्लूकागॉन निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी इकाई है क्या बताइए सेल, और सेल में क्या बताइए श्वसन दहन कहाँ होता है बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी क्या बताइए अल्टमैन ने। ठीक है, और उसके बाद क्या बताइए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, है ना, कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि यहीं पर ऊर्जा निकलती है, बनती है और स्टोर भी होती है। ठीक है, स्टोर किस में होती है तो ATP के रूप में, और यूज़ किस में होती है तो ADP के रूप में। ठीक है, एडिनो डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये इसमें क्या बताइए स्टोर होती है और इसमें होती है यूज़। तो ATP को कहते हैं क्या बताइए शरीर की मुद्रा। ठीक है, जैसे आपके पास मुद्रा होती है, आप उसको कभी भी भजा सकते हो, कभी भी उसका क्या बताइए खरीदी कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ऐसे ही ATP जो ऊर्जा रहती है उसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। चलिए अब देखिए लाइसोसोम जो है उसको बोलते हैं क्या बताइए आत्महत्या की थैली। ब्लू कलर का बैग पाया जाता है, जो कि इसमें क्या बताइए 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि क्या बताइए नष्ट कोशिकांगों को एब्जॉर्ब करके, और जब ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर लेता है तब ये खुद ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए इसे क्या बताइए आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसकी खोज करी थी डी डोवे ने। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं राइबोसोम की खोज किसने करी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो आपको पता होना चाहिए जब एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शन आते हैं तब कंफ्यूज हो जाते हैं कि 98.4 डिग्री सेल्सियस है कि 36.9। तो देखिए तीनों यूनिट में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार रिपीट होते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो देखिए यदि सेल्सियस में बोलें तो 36.9 या लगभग 37 भी बोल सकते हैं आप। और यदि क्या बताइए
फ़ारेनहाइट में बोलें तो लगभग 98 या 98.4, और यदि केल्विन में बोलें तो क्या बताइए 310 केल्विन। ठीक है, तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, ये गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो बी और क्या बताइए बी, चलो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, केल्विन में बोलेंगे तो 310 केल्विन, और सेल्सियस में बोलेंगे तो क्या बताइए लगभग 37, फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो लगभग 98। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो आपको पता होना चाहिए जब डेंगू बुखार होता है तब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ब्लड में पढ़ा होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स कम नहीं होनी चाहिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो चल जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा वेलकम मूवी में जो क्या बताइए बोलता था अभी हम जिंदा हैं, उसकी क्या बताइए प्लेटलेट्स कम हो गई थी, अब वो जिंदा नहीं है। तो प्लेटलेट्स किस में कम होती हैं बताइए? डेंगू बुखार। अब डेंगू से बनने वाले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। डेंगू क्वेश्चन आता है कि बताइए डेंगू किससे होने वाला रोग है? तो डेंगू होता है किससे बताइए? वायरस से। ठीक है, अब मान लो आपने इसको याद कर लिया कि ये वायरस से होता है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मच्छर काटने से होता है और ये वायरस से होता है, तो मलेरिया भी वायरस से होता होगा? नहीं, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो दोनों आपको एक साथ याद रखने हैं, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से और डेंगू होता है वायरस से। ठीक है, और डेंगू होता है किससे बताइए? मादा एंडीज इजिप्टी से, और ये क्या बताइए सीजनल मच्छर होता है। इसके क्या बताइए इसमें वाइट कलर के स्पॉट पाए जाते हैं, और इससे क्या बताइए उड़ते अच्छे से नहीं बनता, तो ये क्या बताइए पैरों में काटता है, और ये बिल्कुल साफ पानी में होता है। तो आपने देखा होगा जब भारी बारिश होती है तभी ये देखने को मिलता है, तो ये सीजनल होता है। लेकिन मलेरिया का मच्छर कहीं भी पाया जाता है और मादा एनाफिलीज काटती है तब क्या बताइए मलेरिया होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, मलेरिया जो जब होता है तो कौन सी मच्छर काटती है बताइए? मादा एनाफिलीज। और मच्छर क्या बताइए हमेशा मादा मच्छर ही काटती है, नर मच्छर को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? तो ये तो सबको पता होगा क्योंकि मोस्ट रिपीटेड है, तो ये क्या बताइए थायराइड में होता है। ठीक है, तो थायराइड में से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, उसमें क्या होता है बताइए? आयोडीन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड, जो हमारे गले के पास पाई जाती है। फिर देखो टेस्टोस्टेरोन, ये क्या बताइए मेल हार्मोन है, और एक और प्रोजेस्टेरोन वो फीमेल हार्मोन है। फिर देखो इंसुलिन अपन ने पढ़ लिया बीटा सेल से निकलता है, ये क्या बताइए शुगर को कंट्रोल करता है। फिर एड्रेनलिन क्या बताइए इसको लड़ो या उड़ो करो मरो हार्मोन भी बोलते हैं, और ये क्या बताइए किडनी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप अर्थात बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनका बीपी होता है 120/80 mmHg। यहाँ पर Hg का मतलब है पारा। ठीक है, कई बार बड़े एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि Hg का फुल फॉर्म बताइए, तो Hg मतलब मर्क्यूरी होता है, तो Hg का मतलब होता है क्या बताइए? पारा, और पारा मर्क्यूरी से होता है मिनीमाटा रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। अब आप बोलोगे ये बोन मैरो कहाँ पर होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो ऐसी होती है बोन मैरो, आपने देखा होगा क्या बताइए जो कुत्ते की फेवरेट होती है हड्डी, देखो ऐसी होती है बोन मैरो। इसमें जो बीच में खोखली जगह होती है वो कहलाता है बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा। तो यहीं पर क्या बताइए लाल रक्त कण अर्थात आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का निर्माण होता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो अभी हमने बताया एड्रेनलिन, तो एड्रेनलिन को क्या बताइए लड़ो उड़ो हार्मोन बोलते हैं। इसको इसके अलावा 3F और 4S हार्मोन भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। 3F का मतलब है फेयर फ्लाइट फाइट, और इंसुलिन अभी हमने बता दिया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन देखो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या बताइए प्रेगनेंसी के दौरान काम आता है, जो कि क्या बताइए लेबर पेन को कम कर देता है, और जो मिल्क रहता है फीडिंग को क्या बताइए ये सुचारू रूप से चलाता है ऑक्सीटोसिन। और इसका अभी गलत यूज़ हो रहा था भारत में
ठीक है। गाय भैंस के ऊपर इसके जो इंजेक्शन लगा देते थे घर पर ही, तो क्या बताइए गाय ज़्यादा दूध देने लगती थी, ठीक है। लेकिन उनसे क्या होता था, उनकी एज कम हो रही थी, तो ये भारत में बैन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो मायोग्लोबिन प्रोटीन है ना, उसमें क्या बताइए लोहा धातु पाई जाती है, लोहा अर्थात Fe, ठीक है। उसके अलावा और ऑप्शन देख लेते हैं। सोना, सोना क्या बताइए सबसे तन्य होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तन्य होता है और सबसे ज़्यादा आघातवर्धी होता है, अर्थात मेलिएबल और डक्टाइल, ठीक है। सोने की पतली पतली शीट बनाई जा सकती है, और सोना क्या बताइए इतना पतला होता है कि एक एटम की पूरी शीट बनाई जा सकती है, सबसे पतला सोना। सोने के बाद क्या बताइए, सोने के बाद होती है क्या बताइए चांदी, चांदी के बाद क्या होता है एल्युमिनियम। कहने का मतलब ये है कि सबसे पतला सोना होगा, उसके बाद पतला होगा चांदी। तो सोने की परत तो देखी नहीं होगी, चांदी की आपने मिठाई में देखी होगी, और एल्युमिनियम की देखी होगी आपने कहाँ पर बताइए, जब भी खाना वगैरह पार्सल करवाते हैं तब उसमें। सोने को क्या बताइए कैरेट में मापा जाता है, एक होता है 18 कैरेट, एक होता है 22 कैरेट और एक होता है 24 कैरेट। तो जो 18 कैरेट सोना है वो क्या बताइए उसमें 75% होता है शुद्धता, 22 कैरेट में क्या बताइए 92% शुद्धता होती है, और 24 कैरेट में क्या बताइए 99.9% शुद्धता होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए चांदी, चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है, दूसरे नंबर पर तांबा होता है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा आज का